नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद विद्यादर्पणायते यद विद्यादर्पणायते गुरुवापान्तिनो नित्यं ज्ञानदर्शननायका चारितार्णगम्भीरा मोक्षमार्गोपदेशिका मोक्षमार्गोपदेशिका मोक्षमार्गोपदेशिका। बोले अनंतानंद सिद्ध परमेष्टि भगवान की, बोले चिंतामणि पारसनाथ भगवान की, शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की, परम पूज आचार्य भगवान श्री समुद्रभद्र स्वामी की, परम पूज आचार्य भगवान गुरुदेव विराग सगर जी महामुनिराज की। सुख सागर जी महाराज की जय। प्यारे बंधु, आज हम सभी पुनः भारत की राजधानी दिल्ली के निकट हरियाणा प्रांत सोनीपत जिला राई तहसील असावरपुर ग्राम अनेकाधाम लघु संवेद शिखर क्षेत्र के श्री पारसनाथ जिनालय में बैठे हुए हैं। भगवान महावीर स्वामी का शासन चल रहा है। भगवान महावीर स्वामी की जो वाणी खिली वही वाणी जिनवाणी के रूप में प्राप्त है। उसी जिनवाणी का हम रसपान कर रहे हैं। यहाँ पर आचार्य समंतभद्र स्वामी रत्नकंड श्रावकाचार ग्रंथ के माध्यम से श्रावकों को आचरण का, उनके व्रत नियम संयम मूल गुण प्रथमा आदि का वर्णन चल रहा है। सातवां अधिकार है प्रथमा अधिकार, जिसमें द्वितीय प्रतिमा का व्रत प्रतिमा का वर्णन हो चुका था। आज तृतीय प्रतिमा सामायिक प्रतिमा बहुत महत्वशाली प्रतिमा है। चाहे वो साधु हो, चाहे वो व्रती श्रावक हो और चाहे गृहस्थ भी है, सभी चाहते हैं कि भगवान में गुरुदेव हम ध्यान करें, सामायिक करें, लेकिन विधि सही मालूम ना होने के कारण वह इन सबसे वह वंचित रह जाते हैं। उसका वह पूर्ण रूप से लाभ नहीं हो पाता, आनंद नहीं ले पाते हैं। तो इसलिए आचार्य समंतभद्र स्वामी यहाँ 139 नंबर के श्लोक के माध्यम से यहाँ बता रहे हैं सामायिक का स्वरूप। चतुरावर्तत्रयस् चतुरावर्तत्रयस् चतु प्रणाम स्थितो यथा जाता सामायिको द्विनिषद्यस् सामायिको द्विनिषद्यस् सामायिको द्विनिषद्यस् त्रियोग त्रियोग शुद्धस त्रिसंध्य मभिबंदी चतुरावर्तत्रयस् चतुर्प्रणामः स्थितो यथा जाता सामायिको द्विनिषद्यस् त्रियोग शुद्ध त्रिसंध्मभिबंदी। एक बार पुनः पढ़ेंगे। चतुरावर्तत्रयस् चतु प्रणामः स्थितो यथा जाता
सामायिको द्विनिषद्यस् सामायिको द्विनिषद्यस् त्रियोग शुद्धिस त्रिसंध मभिबंधी। एक साथ पढ़िए। जितने आप लोग उतने उसके आपके अलग अलग चल रहा है। एक साथ बोलना है, एक साथ बोलो, थोड़ा थोड़ा बोलो। पूरा बोलो ना। एक जो है अंतर है ना, सुनो, एक अंतर चार अंतर है ना, तो एक एक अंतर एक साथ बोलो। हाँ बोलो एक साथ, पूरा एक साथ बोलो। चतुरावर्त्य चतु एक साथ पढ़ो ना। चतुरावर्त्य चतु प्रणामास्तितो यथा जाता सामायिको द्विनिषद्यस् त्रियोग शुद्धि त्रिसंधमभिबंधी। त्रियोग त्रिशुद्धि त्रिसंधमभिबंधी। त्रियोग त्रिशुद्धि त्रियोग शुद्धि त्रियोग शुद्धि त्रिसंध मभिबंधी। हाँ शुद्ध ही तो कह रहे नहीं। हाँ चलिए, तो यहाँ अन्य में अर्थ बता रहे हैं। चतुरावर्त्य जो चार चार जब सामायिक करते हैं क्या करना है, तो सबसे पहले जो है 4 बार 3-3 आवर्त करना है। चारों दिशाओं के क्या करना है, चारों दिशाओं के 3-3 आवर्त करना है। ठीक है ना, प्रारंभ करते जाओ। उसके बाद जो है 4 बार प्रणाम करना है। और क्या, फिर कायेश्वर में स्थित होता हुआ यथा जाता बाह्य और अभ्यंतर परिग्रह का त्यागी है। क्या है, बाह्य और परिग्रह का त्याग करता है। जितने समय हम सामायिक कर रहे हैं उतने समय जो है हम जो हमारे शरीर पर जो है उसको छोड़ करके बाकी सबका त्याग जो है करते हैं। कितने समय के लिए, जब तक हम सामायिक करेंगे, गृहस्थादि है तो ठीक है ना। तो इस प्रकार से वह उनका त्याग करता है। बाह्य परिग्रह का जो 10 प्रकार के हैं और अंतरंग परिग्रह जो है 14 प्रकार के हैं, उन सबका वह त्याग करता है। यथा योग त्रिसंध्या और 2 बार बैठकर नमस्कार करता है। वैसे तो आता है चारों बार अलग अलग बैठ के नमस्कार कीजिए। हाँ उसी के साथ ही हाँ पहले आपने जो है ये आवर्त करी, इसके बाद किया, उसके बाद गवासन लगाइए और नमस्कार किए, फिर खड़े होइए और ऐसे चारों दिशाओं में करना है। सही विधि तो है। यदि हम इतना सक्षम नहीं है तो कम से कम एक बार समय में बैठने के समय और एक बार उठने पर। हाँ उस जिस समय पूरा भी उत्तर में बैठोगे तो उस समय जो है आपके लिए एक बार बैठते समय और एक बार उठते समय, ये 2 बार तो नियम से हमको करना ही चाहिए, बैठ कर गवासन लगा करके नमस्कार। तो इसलिए जो है, या जो गवासन नहीं लगा सकते हैं तो जैसे भी हम करें यथा, लेकिन नमस्कार जरूरी है।
तो इसलिए 4 बार 3 आवर्त करता है, उसके बाद 4 प्रणाम करता है, कायसर में स्थित होता हुआ परिग्रह आदि का त्याग करता है और 2 बार कम से कम बैठ करके वह नमस्कार करता है। त्रियोग शुद्धा, मन वचन काय रूप तीनों योगों को शुद्ध रखता है। अब सामायिक करते समय मन भी हमारा शुद्ध होना चाहिए, वचन भी शुद्ध होना चाहिए, काय भी शुद्ध होना चाहिए। ऐसा ना हो कि हम मन सामायिक करने तो बैठ गए लेकिन मन हमारा हो ही नहीं, मन हमारा यहाँ वहाँ जा रहा है, या हम ऐसे स्थान पर बैठ गए, क्या ऐसे स्थान पर बैठ गए जहां पर कि जो है सामायिक कम हो रही है, यहाँ वहाँ की बातों का मतलब जो है ज्यादा सुन रहे हैं हम, या कोई बातें कर रहा है उसका हम आनंद ले रहे हैं, कौन आ रहा है कौन जा रहा है उसका भी हो रहा है, ठीक है ना, अथवा और भी बहुत सी चीजें हैं। तो इस प्रकार से जो है बोले नहीं, मन भी हमारा वही सामायिक होना चाहिए। और वचन, क्या वचन से अब सामायिक भी कर रहे हैं और कुछ भी बोलते जा रहे हैं या हुआ आदि करते जा रहे हैं। तो श्रेष्ठ निर्दोष विधि तो यही है, जिस समय हम सामायिक कर रहे हैं कुछ भी नहीं होना चाहिए, क्या कुछ भी नहीं होना, कुछ भी होता चला है जो है हमें अपनी सामायिक का ध्यान रखना चाहिए और दूसरे को भी ध्यान रखना चाहिए। यदि कोई सामायिक कर रहा है तो उसमें डिस्टर्ब भी ना करे, उसकी व्यवस्था बना के रखे कि भैया सामायिक करे नहीं। तो मन वचन काय रूप तीनों योग को शुद्ध रखता है। त्रिसंध्यम विबंधी, और तीनों संध्या कालों में वंदना करता है। क्या करता है? जो सामायिक करना है वो कितने काल करना है? बोले 3 समय में, प्रातः काल, मध्याह्न काल और सायकाल, क्योंकि जो है तीसरी प्रतिमा है, दूसरी प्रतिमा तो हम जो है हमारा कुछ नियम है, 3 बार करी नहीं करी, 2 बार कर लिए, और उसमें भी जो है पूरे टाइम की नहीं करी, तो बोले नहीं अब तो यहाँ पर तुम्हें तीनों संध्या में करना ही पड़ेगी। क्या? तीनों संध्याओं में आपको सामायिक जरूरी करना ही है। आप उपवास करो या भोजन करो, लेकिन सामायिक आपको जरूर करना होगी, ठीक है ना। तो ये जो है तीनों संध्या कालों में वंदना करता है। सामायिका, वह सामायिक प्रतिमाधारी श्रावक है। शब्दार्थ, चतु माने चारों दिशाओं में, आवर्त जो है हाथों को प्रदक्षिण कर रूप में घुमाना, और जैसे हम प्रारंभ किया था विधि वैसे हमें समाप्ति भी करना है। जैसे हमने पहली चारों दिशाओं में 3 आवर्त और 4 एक श्रोणति और सिर झुकाकर नमस्कार किया था, ऐसी जो है वापसी जब पूर्ण करते हैं तब वही क्रिया बाद में भी हुई होगी। तो इसलिए चतु और चारों दिशाओं में आवर्त हाथों को प्रदक्षिण रूप में घुमाना। तृतीय 3 बार, कितनी बार घुमाना है? 3 बार उनको घुमाना। और क्लॉक वाइज, जैसे घड़ी घूमती सीधी वैसी हमें अपने जो है दोनों हाथों को घुमाना है। प्रणामा, चतुर प्रणामा और 4 प्रणाम। क्या करना है? आ गई ना बात कि चतुर जो 4 दिशाओं में 4 आवर्त भी करना, 4 और 4 प्रणाम भी करना है। स्थिता, और फिर कायेश्वर में स्थित यथा जाता, बाह्य अभ्यंतर परिग्रह रहते। बोले जैसे मुनिराज होते हैं बाह्य और अभ्यंतर परिग्रह यथाजात, जैसे एक नग्न बालक होते हैं वो यथाजात होता है, तो ऐसे तो मुनिराज होते हैं, तो वैसी श्रावक भी वह क्या करता है? परिग्रह का त्याग करके सामायिक करता है। वह सामायिक प्रतिमाधारी, उसके लिए सामायिक प्रतिमाधारी कहा है। दुई निसत्या, 2 बार बैठकर, और त्रियोग
तीन योग शुद्ध निर्मल संध्यम तीन संधि काल अभिबंदी मतलब वंदना करता है। क्या बोल रहा है कि यहाँ पर हमने 4 आवर्त कर दिए, 4 सरोड़ती कर दिए और 2 बार उसमें बैठ करके नमस्कार भी कर लिया। उसके बाद क्या कर लिया, तीनों जो है कालों को जो है तीनों योगों को शुद्ध करना है। और उसके बाद तीनों संध्या में प्रातः काल, मध्याह्न काल, अपराह्न काल क्या करते हैं, उस समय वंदना करता है। ऐसा वह सामायिक प्रतिमा का धारी कहलाता है। विशेषा दर्शन व्रत प्रतिमा के अनंतर सामायिक प्रतिमाधारी की विवेचना करते हुए बताया गया है कि दर्शन और व्रत एवं व्रत प्रतिमा पूर्वक, क्योंकि पहले बता दिया गया जैसे जैसे हम आगे आगे की प्रतिमा की बात होगी हम बाकी पीछे की प्रतिमा को भूल नहीं सकते, उनको तो पालन करना ही है, क्योंकि बिना उसके जो है पुरानी प्रतिमा के तुम्हारे आगे की प्रतिमा का कोई अस्तित्व नहीं है। तो इसलिए दर्शन एवं व्रत प्रतिमा पूर्वक तीनों संध्याओं में अर्थात प्रातः, अब कैसे करना है सामायिक की विधि, सही विधि जो है वो बता रहे हैं। सूर्योदय के 1 घड़ी पहले, क्या जो आपके लिए जो है मध्यम जघन्य विधि बता रहे हैं, क्या जघन्य विधि, सूर्योदय से 1 घड़ी पहले और सूर्योदय के 1 क्या घड़ी बाद, मतलब वही 48 मिनट हो गए वो शाम है। तो सूर्योदय प्रातः सूर्योदय के 1 घड़ी 24 मिनट पूर्व तथा 1 घड़ी पश्चात, मध्याह्न में भी इसी प्रकार 1 घड़ी पूर्व 1 घड़ी बाद, और सूर्यास्त में भी 1 घड़ी पूर्व 1 घड़ी बाद, साम भाव से परिणत होकर जो चतुर्दिग वंदना जो पहले बता चुके हैं, वंदना पूर्वक प्रत्येक दिशाओं में तीनों जो है आवर्त और 1 श्रोणि प्रारंभ कर अंत में बैठकर नमस्कार करते हुए बाह्य और अभ्यंतर परिग्रह का त्याग के साथ त्रियोग शुद्धि पूर्वक आत्म स्वरूप में लीन होने वाला भव्य आत्मा सामायिक प्रतिमा का धारी श्रावक कहलाता है। आत्म स्वरूप में स्थित अवस्थित होने तथा साम्य भाव से विभूषित होने को सामायिक कहते हैं। क्या बोल दिया, आत्म स्वरूप में अवस्थित होने तथा साम्य भाव से विभूषित होने को क्या कहते हैं, सामायिक। जो अपने आप में जो अवस्थित हो गया या साम्य भाव को धारण कर लिया वही सामायिक प्रतिमा का धारी। यही कारण है कि श्रावकों के लिए तो भैया बोल दिया कि जो है सामय करो, और सामय करो भैया इतना आपका टाइम हो गया है। लेकिन साधु के लिए तो जो है उनकी परमानेंट सामयिक चल रही है, क्योंकि उनका तुम्हारा सामायिक व्रत है, प्रतिमा है। लेकिन साधु की सामायिक चारित्र है, और सामायिक चारित्र जो है 1 दिन का नहीं होता, 1 घंटे का नहीं होता है, वो उनके जीवन पर्यंत का होता है। तो उसका वही मुख्य रूप से यही परिभाषा उसकी जो है यही है कि साधु अपने आत्म स्वरूप में क्या है, अवस्थित है, अपने स्वरूप में लीन है, अपने तत्व में लीन है, अपने आप में लीन है। और साम्य भाव कैसी भी परिस्थिति, कितनी परिस्थितियां जाती हैं उसमें भी साम्य भाव रखते हैं, तो ऐसे वह सामायिक कहते हैं। यह सामायिक उत्तम मध्यम जघन्य के भेद से 3 प्रकार की है। क्या है, सामायिक भी 3 प्रकार की है, उत्तम मध्यम जघन्य। जघन्य तो आपको बता दी, जघन्य जो बता दी है 1 घड़ी पूर्व और 1 घड़ी बाद। उत्कृष्ट क्या है, 3 घड़ी पहले 3 घड़ी बाद। कितने, 3 घड़ी पहले और 3 घड़ी बाद, कितने हो गए, 6 घड़ी हो गई टोटल, 6 घड़ी हो गई ना।
तो ऐसी तीनों टाइम में करना है, तो ये उत्तम हो गई। ठीक है ना। तो प्रातः काल, मध्याह्न काल, तीन संध्या में 3 घड़ी पूर्व से और 3 घड़ी पश्चात तक ये सामय करने को उत्तम विधि कहते हैं। त्रिसंध्या में 2 घड़ी, अब मध्यम कौन सी है, तो 2 घड़ी पूर्व और 2 घड़ी पर्यंत, मतलब 48 मिनट पहले और 48 मिनट सूर्योदय। हाँ सूर्योदय के रहे, वो तीनों संध्या में लगाना है उत्कृष्ट मध्यम के लिए। तो 2 घड़ी पूर्व और 2 घड़ी बाद, तीनों संध्या में ऐसे लगाना है, ये मध्यम कहलाती है। और पूर्व, मध्याह्न, अपराह्न की वेला में चिंतन मनन पूर्वक निस्वरूप में लीन होने के पुरुषार्थ करने को जघन्य सामय कहते हैं। सूर्योदय को 4 बजे बैठ जाओ तो बोर्डिंग जी 4 बजे, जैसा है कि 4 क्या बोले, 4 बजे अपन बैठ जाओ। हाँ जी फिर बैठ जाओ। मतलब सूर्योदय की जब कही देखो मैंने क्या कहा था, सही विधि तो ये है कि जो या तो आप जो मैंने बताया ना जघन्य करना है तो 1 घड़ी पहले और 1 घड़ी बाद, मध्यम करना है 2 घड़ी पहले 2 घड़ी बाद, और उत्कृष्ट करना है 3 घड़ी पहले 4 घड़ी बाद। बाकी थोड़ा 19-20 जो है समय आपका जो है हो जाता है परिस्थिति पर, वो बात अलग है। लेकिन कहने का तात्पर्य कि जो है उसका समय अगर हम देखें ना तो समय का तो पूरा ध्यान रखो। क्या अब ऐसा ना हो कि हम सुबह की सामायिक तुम दोपहर में कर रही, दोपहर की सामायिक कर रही, शाम को कर रही हो, और शाम की सामायिक 12 बजे कर रही हो, तो इतना अंतर। हाँ तो ये है ना, नहीं तो इसलिए तो मैंने कहा ना कि प्रयास जितना होना चाहिए कि जो है किसी को कई बार बताते हैं कि जो है हम बहुत सी चीजें क्या है क्रियाओं में फंस जाते हैं, और क्रियाओं की में फंस करके हम अपनी जो वास्तविक जो हमारी आत्मिक की क्रियाएं हैं हम उनको भूल जाते हैं, समझ गए ना। और बाहर की क्रियाओं के इतने फंस जाते हैं, इतने फंस जाते हैं कि उलझ जाते हैं, इतने विकल्प हो जाते हैं कि जब सामायिक की बेरा आती है तो मतलब भूल क्या मन ही नहीं कुछ होता है। तो इसलिए जो है हम बाहरी जो है उन झंझटों से या बाहरी विकल्पों से जितना हो सके हम उतने बचे। इसलिए जो है गुरु जी हमेशा बोलते संघ में जो है कि जब संघ में हम रहते हैं तो सारे विकल्प छोड़ देना चाहिए श्रावक के पीछे। श्रावक जो अपनी व्यवस्था करे जैसा हो उसमें आराम से शांति से शुद्धि लो और खाओ बढ़िया, समझ गए ना। अन्यथा पूरा तुम्हारा सारा उसी में लग जाएगा। तो ये हमारी जितनी भी क्रियाएं हैं उनका उद्देश्य केवल परिणामों की शुद्धि के लिए है। परिणाम कितनी देर तक व्यवस्थित कर सके वो, क्योंकि उनसे ही कल्याण होने वाला है। बाकी तुम क्या कितनी तुम जो है अपने हाथ से बना रहे, किसके हाथ से बना रहे, कौन काय चूल्हे पे बना रहा है, सिगड़ी पे बना रहा है, इससे कुछ नहीं होने वाला। भोजन करने के बाद तुम्हारे परिणाम कितने पवित्र हुए, या भोजन करने के परिणाम तुम्हारे पहले परिणाम कैसे रहे, उससे जो है हमारा जो है वो होगा। तो इसलिए सबसे ज्यादा समय लगाओ तो इसमें लगाओ। तो इसलिए क्या बोला है, पूर्व मध्याह्न अपराह्न, बाकी यथार्थ थोड़ा बहुत 19-20 चल जाता है। सामाय पूर्व मध्याह्न अपराह्न की संध्या में चिंतन मनन पूर्वक निज स्वरूप में लीन होने का पुरुषार्थ करने को सामय जघन्य सामय कहते हैं। सामय की अवस्था श्रावक के लिए है। साम भाव से सुसज्जित होने के कारण मुनि राज अहम सामयिक में लीन रहते। आ गए ना बात कि सामयिक की व्यवस्था किसकी है, श्रावक के लिए। क्या है, श्रावक के लिए। साम भाव में हमेशा मुनिराज क्या रहते हैं, सुसज्जित हैं।
सुशोभित हैं। इसलिए मुनिराज की तो अहरनित सामयिक चल रही है। और यही होता है, कभी कोई तुम्हारे आ जाए, कोई कहीं भी पहुंच जाए, महाराज का है बोले सामयिक कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? अपने आप में लीन है, अपने ध्यान कर रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं वो? सामयिक में लीन। उनकी बात 24 घंटे सामयिक चल रही है। तुम्हारे तत्व चर्चा चल रही, वो भी उसमें सामयिक चल रही। उनकी समता भाव, उनकी साम भाव है, तो वो भी सामयिक चल रही है। किसी के लिए जो है शिक्षा दे रहे, क्या शिक्षा दे रहे, वो भी सामयिक चल रही। कई बार दीक्षा हो रही, कार्यक्रम हो रहा है, अरे महाराज सुबह शाम हो गए, सामयिक कब करी? तो वहां दीक्षा दे रहे, वो भी सामयिक चल रही उनकी है। क्या कर रहे हैं? दीक्षा दे रहे, वो भी सामयिक चल रही। कोई श्रावक साधु उनकी पूरे संग बैठा हुआ है, अब प्राचित दे रहे, प्राचित देते देते समय घूम निकल गया, तो बोले वो भी सामयिक चल रही, क्योंकि उनका लक्षण है, ये उनके गुण है। शिक्षा देना, दीक्षा देना, प्राच्य देना, मैन साम भाव। तो इसलिए साम भाव सुसिद्ध होने के कारण निराज अहनिस सामायिक में लीन रहते हैं। लेकिन फिर भी यथायोग क्या करते हैं? व्यवहार दृष्टि से, क्योंकि श्रावक को पता है कि भैया 3 टाइम सुबह शाम दोपहर समय करते हैं, तो फिर भी यथायोग है क्या करते हैं? व्यवहार दृष्टि से, क्योंकि यद्यपि शुद्धम लोक विरुद्धम ना करणीयम ना चरणीयम। कई बार कुछ भी शुद्ध भी है, लेकिन फिर भी, तो इसलिए लोग व्यवहारिक दृष्टि से श्रावक को 3 बार श्रावक को 3 बार और साधु को 4 बार सामयिक अवश्य करना चाहिए। तो इस प्रकार से यहाँ पर इसका जो है वर्णन किया है। परिभाषा: सामयिक प्रतिमा ज्ञाता दृष्टा स्वभाव रूप साम भाव में अवस्थित रहने को सामयिक कहते हैं। आवर्त जो दिशा विशेष में विद्यमान, आवर्त क्या है? दिशा विदेश में जो है, दिशा विशेष में जो हमारे 9 देवता विराजमान है, पढ़ते ना, अरस सिद्धाचार्य उपाध्याय सर्वसा दुबिया जिंदर जिनागम विद्यालय, इन 9 के लिए भी क्या हो? 12 बार नमस्कार, ऐसा पढ़ते। तो ऐसे जो है दिशा विशेष में विद्यमान 9 देवताओं को नमस्कार से पूर्व प्रतीक्षा के प्रतीक स्वरूप दोनों हाथों को जोड़कर घुमाने को आवर्त कहते हैं। श्रोणति सामायिक में यथा योग त्रय से विधि पूर्वक नमस्कार करने की प्रक्रिया को श्रोणति कहते हैं। क्या बोले है? 3 जो है अपने जो है सामायिक त्रियोग से विधि पूर्वक, मन से, वचन से, काय से। मन से भी नमस्कार करना है, श्रोणति के सिर झुका कर नमस्कार करना है, वचन से भी करना, काय से भी करना है। कायोत्सर्ग शरीर से ममत्व भाव त्याग कर। पप्पू जी, कायोत्सर्ग क्या है? सीधे खड़े होकर बिल्कुल। सीधे क्या? तो जो शरीर से ममत्व भाव को छोड़ना, क्या? कुछ समय के लिए शरीर से ममत्व भाव त्याग करना है, एक कायोत्सर्ग। ठीक है, ये नमोकार पढ़ना है, कायोत्सर्ग नहीं है, ये तो पंच नमस्कार वो है जाप। कायोत्सर्ग नहीं है, काय प्लत उत्सर्ग, समझे ना? कुछ समय के लिए शरीर से ममत्व भाव हटाना, वो कायोत्सर्ग। ठीक है ना? बाकी तो अपने बच्चों की बारी पर हो गया भैया, हाँ कायोत्सर्ग नवानो कपड़ो, ये प्रचलन है। ठीक है ना? तो इसलिए कायोत्सर्ग क्या है? काय प्लस उत्सर्ग, शरीर से कुछ समय के लिए ममत्व हटाना। ठीक है ना? तो शरीर से ममत्व हटाकर 27 श्वासोच्छ्वास, और सही विधि ये भी है कि जब भी हम नमोकार मंत्र पढ़े तो 27 श्वासोच्छ्वास, बोले एक बार नमोकार मंत्र पढ़ना है तो 3 श्वासोच्छ्वास लगते हैं, और 9 बार पढ़ना है तो 27 बार। लेकिन अधिकांश हो नहीं पाता है, क्योंकि लोग इतनी जल्दी होती है, चाहे श्रावक हो चाहे साधु हो, नहीं हो पाता।
तो इस प्रकार से श्वास काल पर्यंत आत्म स्वरूप में लीन होने को कायस्वर कहते हैं। सामायिक करते समय कितने आवर्त किए जाते हैं? तो सामायिक करते समय प्रत्येक दिशा के 3-3 आवर्त अर्थात चारों दिशाओं के 12। कितने हो गए? 4 चौको 4 दिया, तो इसके 12 आवर्त हो जाते हैं। सामायिक के पूर्वोत्तर काल में कायस्वर क्यों किए जाते हैं? तो बोले प्रत्येक दिशा में सिद्ध भक्ति चैत भक्ति पूर्वक आवर्त तथा श्रोणति के अनंतर शरीर से निर्ममत होकर आत्म स्वभाव में लीनता के उद्देश्य से कायस्वर किया जाता है। क्या बोल दिया? प्रत्येक दिशा में सिद्ध चैत जो सिद्ध भगवान है या सिद्ध भक्ति पूर्वक या चैत भक्ति पूर्वक जो उनके जो आवर्त किए श्रोणति किए है और अपने अनंतर शरीर से निर्ममत होकर के आत्म स्वभाव लीन होने के उद्देश्य से कायस्वर किया जाता है। सामायिक के पूर्व व पश्चात दिग वंदना करने का तात्पर्य दिशाओं की वंदना करना नहीं है, किंतु उस दिशा में विद्यमान क्या निर्माण भूमि, तीर्थ भूमि, नव देवता, कृत्रिम अकृत्रिम चैत्यालय, इन आयतनों को गुणानुराग पूर्वक को नमस्कार किया जाता है। सामायिक में क्या करना चाहिए? ऐसा नहीं कि बस अपने बैठ गए और अपने जो है आंखें बंद कर ली और अपने टिक गए, सो गए या लेट गए, बैठ गए, पहला ली फिर, तो क्या करना चाहिए? बोले मैं शाम शरीर से सुसज्जित एक अकेला हूं। मतलब अपने आप का चिंतन कीजिए, अपने शरीर का चिंतन कीजिए अथवा तीनों लोक का चिंतन कीजिए, अथवा अपनी आत्मा का चिंतन कीजिए कि मेरी आत्मा कैसी है। तो बोले मैं जन्म जरा मृत्यु से रहित हूँ, शरीर में एक क्षेत्रावगाय संबंध युक्त होकर रहते हुए शरीर से भिन्न हूँ। मैं क्या हूँ? शरीर में एक क्षेत्रावगाय मैं रह रही हूँ, लेकिन फिर भी शरीर से क्या हूँ? भिन्न हूँ। अनंत गुण पुंज हूँ और आत्मा के अंदर अनंत गुण है। परमानंद स्वरूप हूँ और ज्ञाता दृष्टा स्वभावी हूँ। क्या हूँ? परमानंद, जैसे परमानंद पर भगवान को पास आनंद रूप है, वैसे हमारा ज्ञाता दृष्टा स्वभावी हूँ। कैसा हूँ? ज्ञाता दृष्टा, क्योंकि आत्मा का वही स्वभाव है। चेतन स्वरूप हूँ, चेतना सहित हूँ, द्रव कर्म भाव कल और नो कर्म से रहित हूँ। निश्चय से क्या है? आत्मा तीनों कर्म से रहित है। ज्ञायक स्वभावी हूँ, स्त्री पुत्र मित्र आदि मेरे सच्चे साथी नहीं है। धर्म के सिवा अन्य कोई भी मेरा इस विशाल विश्व में शरण नहीं है। संसार में के सारे रिश्ते नाते स्वार्थ से परिपूर्ण है। मेरा वैभव उनमें, मेरा वैभव मुझ में है। इस प्रकार अन्यान्य प्रकार से चिंतन करते हुए परमात्मा की भक्ति एवं आत्म स्वरूप में अवस्थित होने का प्रयत्न करना चाहिए। इस प्रकार से समय में जितना जितना, ये तो आपके लिए थोड़ा बता दिया कि ऐसा ऐसा चिंतन करो, अपने परिवार का, अपने शरीर का, आत्मा का। बाकी आप धीरे धीरे करोगे, धीरे धीरे करो, अपने आप आपके लिए विषय मिलता जाएगा। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर आज सामायिक प्रतिमा के बारे में जाना था। आगे प्रोषद प्रतिमा के बारे में कहेंगे। ओम नमः शिवाय।